नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। प्लाज्मा थेरेपी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। इसे वर्तमान समय में फैली महामारी को ठीक करने के लिए, लोगों को इस महामारी से बाहर निकालने के लिए कारगर साबित समझा जा रहा है। उसके अनुसंधान में उस पर कई ऐसे रिसर्च भी हो रहे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है वाकई प्लाज्मा थेरेपी कारगर है कोरोना मरीजों के इलाज के लिए। और इसीलिए हम प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा क्या है, ये सब बातों की चर्चा करेंगे आज। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर जुल्करनैन भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। डॉक्टर जुल्करनैन भाई साहब होम्योपैथी फिजिशियन हैं और उसी के साथ साथ में वो कोरोना संक्रमण को मात देकर बाहर निकल चुके हैं और उन्होंने 2 बार अभी तक प्लाज्मा डोनेट भी किया है। तो सर, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, प्लाज्मा है क्या, उसके बारे में सबसे पहले बताइए। सबसे पहले हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड जो है, जो लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड रहता है वो प्लाज्मा की वजह से है। यानी प्लाज्मा एक ऐसा क्लियर लिक्विड है जिसके अंदर ब्लड के सारे सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। इसलिए ब्लड को लिक्विड मीडियम में रहने के लिए प्लाज्मा का होना बहुत जरूरी है। और अगर ब्लड का 100% कंपोजिशन हम रखते हैं तो उसमें 90% कंपोजिशन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, यानी 95% ऑफ ब्लड प्लाज्मा से बना हुआ है। आम पब्लिक, आम लोग जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेशन एक तरीके का ब्लड डोनेशन है, तो इसमें फर्क क्या है सर? प्लाज्मा डोनेशन जो है वो ब्लड डोनेशन का एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है। जैसे ब्लड के अंदर से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। किसी को प्लेटलेट्स चाहिए तो प्लेटलेट्स दे सकते हैं, किसी को पैक सेल वॉल्यूम चाहिए तो पैक सेल वॉल्यूम ले सकते हैं, किसी को होल ब्लड की डोनेशन की जरूरत है तो होल ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और किसी को सिर्फ प्लाज्मा चाहिए, यानी कोई भी सेल्स नहीं होते। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और बॉडी के हर हिस्से में न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषण जो पहुंचाया जाता है वो प्लाज्मा के जरिए पहुंचाया जाता है। इसलिए ये जो अभी सारी चीजें चल रही हैं पूरे जहान में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे गुजरात और वडोदरा में जो प्लाज्मा डोनेशन चल रहा है, वो प्लाज्मा डोनेशन एक ऑर्डिनरी प्लाज्मा डोनेशन नहीं है जी। ये प्लाज्मा डोनेशन है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा डोनेशन चल रहा है। यानी क्या कि अगर मैं मेरी अगर बात करूं तो मेरा एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट रहेगा जी कि मुझे मई महीने में कोरोना हुआ था। जी सर। आई वाज कोरोना पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ मई। मैं होम आइसोलेशन में रहा था और होम आइसोलेशन पूरा होते ही आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक मैं नेगेटिव हो चुका था, और जून महीने में मैंने पहली बार प्लाज्मा डोनेट किया। जी सर। तो ये मेरा जो प्लाज्मा है वो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा बोलते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा जिनको कोरोना हो चुका है, कोरोना से वो रिकवर हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा। अब क्यों कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा जरूरी है? वो इसलिए कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी बाहर की चीज बॉडी में जाती है उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन। जी सर। अब जब भी ये एंटीजन बॉडी में जाता है तो बॉडी का नेचुरल डिस्पोजिशन यानी एक कुदरती ताकत ऊपर वाले ने दी है ह्यूमन बॉडी में। वो क्या कि कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में एंटर होता है, दाखिल होता है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी जो है एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं जी। एक एंटीजन के ऑपोजिट एक एंटीबॉडी। अब बहुत सारे एंटीजन होते हैं तो अपनी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती है। तो अगर किसी को कोरोना वायरस इंफेक्शन होता है तो बॉडी भी कोरोना वायरस के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाती है जो एक मॉलिक्यूल है। तो जो पेशेंट कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं उनके प्लाज्मा में ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी होती है, तो वो प्लाज्मा लिया जाता है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिकवर होने के बाद प्लाज्मा के अंदर
थोड़े महीनों के लिए एंटीबॉडीज रहती है। तो वो एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा अगर किसी बीमार को दे जिसको कोरोना वायरस हुआ है, जो सीरियस है, तो उनको रिकवरी रेट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सर, आपने एक मुद्दा बहुत अच्छा छेड़ा कि थोड़े महीने रहता है, तो थोड़े महीने में कितना महीना, कितना समय एंटीबॉडी रहता है जो दूसरे मरीज को काम लग सकता है? अभी मैडम ये क्या है कि दिस इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च, और अभी कोरोना वायरस पूरा इवॉल्व नहीं हुआ है। इट इज अ वेरी न्यू डिजीज, वेरी न्यू इलनेस, और दिन ब दिन सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी दिन ब दिन नई नई चीजें बताते रहते हैं, नई गाइडलाइन आती रहती है। हाँ, कोरोना वायरस इज एन इवॉल्विंग इलनेस। तो अभी क्या है कि ऐसा आया है, जितने वर्ल्ड ओवर मीडियाज हैं, जितने रिसर्चर्स, जितने साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद एकदम वो 6 मंथ्स तक एंटीबॉडीज का लेवल जो है वो रहता है, उसके बाद उसका लेवल डिक्लाइन होने लगता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, फिर वो नेगेटिव होते हैं, ठीक होते हैं, फिर वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, मगर जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनको कोरोना हुआ और ठीक भी हो गए, उनको पता भी नहीं चला, तो उनमें भी एंटीबॉडी तो जनरेट हो गई है, तो क्या वो लोग भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? अगर करना चाहें और कर सकते हैं, तो कैसे उनको पता चले? क्या ऐसा कोई टेस्ट होना चाहिए? जी, अभी क्या है कि ये सिनारियो हर जगह पर देखने को मिलता है कि अगर मुझे सिम्टम्स आए, जैसे मुझे बुखार है, मुझे बॉडी एक है और मुझे खांसी हुई है, बट मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, बस एक हफ्ते के अंदर मेरा बुखार और मेरी खांसी ठीक हो गई, ठीक है। अब मैंने तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये तो जैसे सिंपल वायरल इलनेस होगी, बट ये कोरोना भी हो सकता था, और मैं कोरोना से रिकवर हो भी चुका, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है कि नहीं। जी, तो वही। तो इसलिए प्लाज्मा डोनेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले जो डोनर है उनका ब्लड लिया जाता है, और वो ब्लड में टेस्ट होता है, दैट इज अ रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। वो ब्लड के अंदर टेस्ट किया जाता है कि इस ब्लड के अंदर एंटीबॉडी लेवल कितना है। अगर एंटीबॉडी लेवल ज्यादा यानी डिजायरेबल होता है, उसी डोनर का प्लाज्मा एक्सेप्ट किया जाता है। अगर एंटीबॉडी लेवल इतना नहीं है या बिल्कुल एंटीबॉडी नहीं है, तो वो डोनर जो है वो अपना प्लाज्मा किसी कोरोना पेशेंट को नहीं दे सकता है। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात। Indian Oil, Gujarat Refinery, 60 years of serving India. We have 1 billion plus Indians to thank. Your support fuels our passion to serve. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। क्या क्राइटेरिया है, आईसीएमआर ने क्या क्राइटेरिया दिया है प्लाज्मा डोनेशन के लिए सर?
जी, आईसीएमआर की गाइडलाइंस ऐसे इश्यू हुई है न्यू दिल्ली से कि देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज फॉर प्लाज्मा डोनर्स, यानी हर कोई प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उम्र का, यानी एज का। ही शुड बी अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज, यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के होने चाहिए डोनर। और उसके बाद उनका बॉडी वेट है जो 55 केजी से ज्यादा होने चाहिए। और अगर वो लेडी है, यानी अगर वो स्त्री है, तो ऐसा क्राइटेरिया आया है कि वो कभी भी इससे पहले प्रेग्नेंट न हुए हों। दैट इज द क्राइटेरिया फॉर वीमेन अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर गाइडलाइंस। और जो डोनर है उनका प्रोटीन 7 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। अगर 7 ग्राम से नीचे है तो वो प्लाज्मा डोनेशन के कैंडिडेट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, उनको कोरोना इन्फेक्शन होना जरूरी है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तभी उनका प्लाज्मा काम का है, वरना अगर कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है और वो रिकवर में है तो फिर उनका प्लाज्मा जो है वो किसी डोनर को नहीं दिया जाता। सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्यों डरते हैं प्लाज्मा डोनेशन से? जो कोरोना को मात देकर निकले हैं, उन्होंने वो सब झेला है, वो सारी चीज़ें उन्होंने यानी अपने आप में देखी हैं कि कितनी तकलीफ होती है, और सबसे ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस जो पहुंचता है एक कोरोना मरीज को, तो वो दूसरे कोरोना मरीज को ठीक होने में क्यों सहाय करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसके बारे में बताइए। एक सबसे ज्यादा जो मिसकंसेप्शन, यानी जो एक गलतफहमी लोगों के जहन में ये सवाल है कि भाई प्लाज्मा डोनेट अगर करेंगे तो बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर है कि अगर प्लाज्मा डोनेट किया तो कमजोरी आ गई। अभी खुद हमको कोरोना हुआ है, कोरोना की वजह से हमको इतनी सारी कमजोरी है, और अगर ऊपर से और प्लाज्मा देंगे तो और ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। और मैं ये बात लोगों की जहन के अंदर से ये वाइप आउट करना चाहता हूँ, मैं दूर करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अभी ये सारी खबरें बहुत रैम्पंट है कि प्लाज्मा डोनेशन ड्राइव है, वो किसी का षड्यंत्र है, वो किसी का कराया हुआ एक ऐसी मुहिम है, और जो लोग हैं वो इससे पैसे कमा रहे हैं, ये जो है तो पॉलिटिकल मूव है, ये एक राजकीय मूव है। ये सारी गलतफहमियां लोगों के अंदर फैली हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर वॉचिंग ऑफ सोशल मीडिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारे लोगों से मैं सबसे ये उम्मीद है और मैं सबसे ये इल्तिजा और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी आंखों के सामने कोरोना पेशेंट्स है, आपकी आंखों के सामने सारी हॉस्पिटल्स फुल हैं, आपकी आंखों के सामने कोरोना पॉजिटिव सीरियस कंडीशन पर जा रहे हैं, तो उनको देखकर उनको जहन के अंदर रखे, आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए और उनको मदद कीजिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इन द करंट टाइम ऑफ क्राइसिस। बिल्कुल सही बात बताई आपने कि अभी हम कैसे लोगों को सहाय कर सकते हैं, और खासकर वो लोग जो कोरोना संक्रमण से गुजर चुके हैं, वो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने फाइट किया है और वो बाहर निकले हैं, तो वो दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छे से सहाय कर सकते हैं। आपने ये मुद्दा छेड़ा ही है कि सोशल मीडिया पर जितनी भी गलतफहमियां फैला रहे हैं लोग उस प्लाज्मा डोनेशन को लेकर, उसके साथ साथ मैं एक और मुद्दा मैं जोड़ूंगी, इससे थोड़ा सा अलग है, मगर मैं अब छेड़ी है बात तो मैं पूछना चाहूँगी और लोगों को आप अवेयर करें कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इतने महीनों के बाद, इतने लोगों की मौत के आंकड़े देखने के बाद, संक्रमितों के आंकड़े देखने के बाद भी ऐसा कह रहे हैं कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं। उनको क्या कहेंगे? अरे ये सारी चीजें तो मैं आपको क्या बताऊं। अब मुझे ये सारी चीजें पढ़ के इतना अफसोस भी हो रहा है कि लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि ये तो है एक वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बनने का एक मुहिम चल रही है, जो चाइना कर रहा है, जो फलाना कंट्री कर रही है, वो कंट्री कर रही है। वो सारी चीजें अभी भूलने का वक्त है। वो सारी चीजें आप एक तरफ रख दीजिए। अभी आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे कई पेशेंट्स मैंने खुद देखे हैं। इवन आफ्टर रिकवरिंग, मैं कोरोना से रिकवर होने के बाद भी जब मैं मेरी क्लिनिक में बैठता हूं तो मैं ऐसे पेशेंट्स अभी देखता हूं जो मेरी आंखों के सामने हैं, और जिनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग जब मैं करता हूं, उनका ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 आता है। दे नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड,
और उनको प्लाज्मा डोनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सीरियस कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं। जी तो यह सारी बुलाकर आप जो हकीकत अपनी आंखों के सामने है उसको नजर में रखिए और लोगों को मदद करने में बाहर आइए, लोगों की जान बचाने के लिए बाहर आइए, यही मेरा मैसेज है। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लोगों को सहाय करना है। आपने 2 बार प्लाज्मा डोनेट किया है, कितनी बार कर सकते हैं प्लाज्मा डोनेशन? आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुजब ये ऐसी एक रूल है कि प्लाज्मा डोनर जो है वो 14 डेज में एक बार कर सकते हैं और एक सिटिंग में, जैसे अभी मैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए गया तो 1 सिटिंग में 500 ml यानी 500 मिलीलीटर प्लाज्मा ब्लड के अंदर से निकाला जाता है और आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक 1 महीने में 2 बार डोनर डोनेट कर सकता है, यानी 14 डेज के इंटरवल में महीने में 2 बार, ये गाइडलाइंस है जी। लेकिन अभी मुझे सुनने में आया है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड कई ब्लड बैंक्स और कई ऐसे सेंटर्स, हॉस्पिटल सेंटर्स हैं, वो प्लाज्मा डोनर्स को ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके प्रोटीन लेवल सही है, आपका बॉडी वेट सही है, आपको कोई कमजोरी नहीं है, तो 14 डेज से पहले भी आप आकर प्लाज्मा डोनेट करें, जिनसे पेशेंट्स को हम प्लाज्मा दे सके और उनकी जान बच सके। ब्लड डोनेशन 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, ये गाइडलाइन है और इसमें ये बहुत ही अलग नियम है। तो ये लोगों के दिमाग में जो एक सोच चल रही थी उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। सर, जैसे आप कह रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन इतने दिनों में कर सकते हैं, मगर जिस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या हमारे शहर में अब तो 100 से ज़्यादा रोज़ाना केस आने लगे हैं। गुजरात और देश की बात करें तो हज़ारों केसेस रोज़ आते हैं, तो उस तरह उतने ही ज़्यादा लोग सामने रिकवर भी हुए। हमारे शहर में रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है। तो वडोदरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए आए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? और ख़ासकर एक डॉक्टर के हैसियत से, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं पहले, फिर कोरोना संक्रमित रह चुके हैं, फिर आप प्लाज्मा डोनर, तो ये सारे फेज से आप निकल गए हैं और वडोदरा वासियों को वही बात बतानी है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और अपनी जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ में लोगों की सहायता के लिए जाए। क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं सिर्फ कंसेक्यूटिवली यानी एक सिलसिले के अंदर यही कहना चाहूंगा कि अगर जब आपको पता चले कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो पहले तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, जल्द से जल्द रिकवर होने की कोशिश करें और अगर आप रिकवर हो जाएं तो द सेकेंड आइडिया, जो दूसरा ख्याल आपके जहन के अंदर आना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे कोरोना की बीमारी से बचाया, मैं रिकवर हुआ, मुझे एक दूसरी जिंदगी मिली, तो ये मुझ पर वाजिब है कि अगर ये दूसरी जिंदगी मुझे मिली तो मैं किसी की जिंदगी मेरे प्लाज्मा देने से मैं बचाऊं। ये सेकंड थॉट आना चाहिए। थर्ड थॉट जो आपके जहन के अंदर आना चाहिए कि मैं कितनी बार प्लाज्मा डोनेट करूं। अगर आप क्राइटेरिया में फिट होते हैं, अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, बी पॉजिटिव, कोई कमजोरी कोई वीकनेस नहीं आने वाली। जितने सिविक अथॉरिटीज है उनके पास हम सारे जितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके डेटाबेस हैं, कॉर्पोरेशन कॉल्स कर रहे हैं, ब्लड बैंक्स कॉल्स कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कॉल कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ डेटाबेस। तो जब भी आप पर इंस्टीट्यूशन का कॉल आए तो आप मना करने की बजाय आप उनको यही बताइए कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो क्राइटेरिया के अंदर आता हूं, आप मुझे बताइए कौन सी जगह पर कौन से वक्त आना है, मैं वहां पर आके खड़ा हो जाता हूं। मेरा प्लाज्मा अगर किसी को मिलता है और किसी की जान बचती है, इससे अलावा मुझे और ज्यादा शुक्रगुजारी या मुझे प्राउड फील होने में और कोई चीज इससे ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि वैसे भी हम हिंदुस्तानी इंसानियत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मानवता में हम बहुत ज़्यादा मानते हैं और सबसे ऊंचा धर्म
अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मानवता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर भाई साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने कोरोना को जिस तरह मात दी है और आप जिस तरह प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, आपको देखकर, आपसे इंस्पिरेशन लेकर वडोदरा शहर के ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मरीज़ जो ठीक हुए हैं वो सब आगे आए जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर जुल्करनैन भाई साहब जो हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने खुद ने 2 बार प्लाज्मा डोनेट किया है, कोरोना मरीज़ को ठीक होने में सहाय की है। तो आप भी ये शो देखा है आपने, और आप खुद कोरोना मरीज़ नहीं हैं, आप कोरोना संक्रमण से बाहर नहीं आए हैं, तो जो लोग आए हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब पूरा विश्व महामारी की मार झेल रहा है, और इस महामारी में हर व्यक्ति को काम आ सकता है, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है और ना ही कोई दवाई है। तो हम एक दूसरे को अगर प्लाज्मा डोनेट करके ठीक कर सकते हैं दूसरे मरीज़ को, या फिर उसे सुकून पहुंचा के ठीक कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करके ठीक कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई दवाई नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और VNM TV का अब किड्स YouTube चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने बच्चों के टैलेंट को वहां शोकेस करने के लिए आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।